हेलो माय यूट्यूब फैमिली। ये देखिए, मेरे कस्टमर ने मुझे एक साड़ी दिया था गाउन बनाने के लिए। मैंने उस साड़ी की कटिंग करनी शुरू कर दी है। साड़ी की जो भी नीचे की बॉर्डर है उसे हम अलग कर देंगे और सारे बॉर्डर को हमें अलग निकाल देना। अगर आपके पास ऐसी बॉर्डर वाली साड़ी हो तो आप इसी तरीके से बनाइएगा, और वरना प्लेन हो तो कोई बात नहीं, बहुत ही आसान होता है प्लेन में बनाना, और इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो इस तरह से मैंने बॉर्डर को काट के अलग कर दिया है, और ये है मेरा अस्तर वाला पार्ट जो मैं अंदर दूंगी। और मैचिंग नहीं है क्योंकि ये कस्टमर ने अपने हिसाब से ही ख़रीद के मुझे दिया था। मैं अगर खुद से लाती तो मैचिंग करके लाती, इसलिए कपड़ा का कलर कुछ अलग अलग है और अस्तर का कलर कुछ अलग है। और ये मैंने टॉप पार्ट की कटिंग करनी शुरू कर दी है। अब मैं इसे चार भाज में इसे कर लूँगी, और इस तरह से मैंने बैक की कटिंग कर ली है। बैक फ्रंट दोनों मेरी कटिंग हो चुकी है, और ये मैं नीचे का जो घेर होता है उसकी कटिंग कर रही हूँ। जो भी मेरी लंबाई है, लेंथ जो भी आती है कमर से, उसकी लंबाई लेके मुझे जो मेन फैब्रिक है उससे 2 इंच में अस्तर को छोटी रखूँगी, और कमर को चार भाग में डिवाइड करके कमर की माप ले लूँगी। आपको जो भी अगर फुल बॉडी का आपको माप लेना है, जितना आपका लेंथ है उससे आप टॉप पार्ट को डिवाइड कर दीजिएगा। उसके बाद ही आप नीचे का पार्ट जो है उसकी कटिंग करिएगा। ठीक है, ऊपर से आपको जितना भी 14-15 जितना रखना हो ऊपर टॉप पार्ट, उसको डिवाइड करके, और नीचे का जो भी निकलता है उसको रख लीजिएगा। इस तरह से मैंने वो मेजरमेंट अपना हिसाब कर लिया। अगर मैं आपको समझाने बैठूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग देखेंगे नहीं, भाग जाएंगे। इसलिए मैंने इस तरह से वीडियो को शॉर्ट में करके दिखाया है। अगर आपको डिटेल में वीडियो की जानकारी चाहिए, आपको डिटेल में जानना हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको डिटेल में वीडियो दूंगी कि कितने आपको डिवाइड करना है, कितने माइनस करना है या कितना प्लस करना है। तो इस तरह से जिनको सिलाई थोड़ी मोड़ी आती है या जिनको नहीं भी आती है, वो भी आसानी से कटिंग करके सिलाई कर सकते हैं। और ये साड़ी का जो भी प्लेन पार्ट था उसको मैंने 4 भागों में रख लिया है, और रख के मैं उसको मार्किंग कर रही हूँ। हाँ, और नीचे से जो मुझे बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर का मैंने 10 इंच अलग से इसमें से माइनस कर दिया है। देखिए, बॉर्डर को माइनस करके तब मैं इसकी लंबाई की मार्किंग कर रही हूँ। इस तरह से ये बॉर्डर आएगा। बहुत ही अच्छा घेर बन के तैयार होगा। ये अम्ब्रेला कट में है, और इस तरह से मैं बॉर्डर को अपना हिसाब करके अलग कर दे रही हूँ। करने के बाद मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। और मैंने पंखा चलाया हुआ था इसलिए बहुत मुझे दिक्कत आ रही थी, बहुत गर्मी थी जिस दिन मैं इसकी कटिंग कर रही थी। तो मैं इसमें कुछ ना कुछ रख के इसकी कटिंग कर रही हूँ। और ये मैंने स्लीव की कटिंग कर ली है। स्लीव मुझे मैंने फुल हैंड ही रखना है, तो 22 रखी है मैंने स्लीव की लेंथ। इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। बॉर्डर को काट के अलग कर दूँगी, वरना साड़ी वाला लुक आएगा। इस तरह से मैंने स्लीव की कटिंग कर ली है, और जो भी फैब्रिक बचा है उस फैब्रिक को उससे मैं अपनी टॉप पार्ट की कटिंग करूँगी, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की। इस तरह से मेरे बहुत ही कम कपड़े बचे थे, मैं उसी में से एडजस्ट करके किसी तरह से इसकी कटिंग कर लूँगी। आप लोग भी ऐसे ही कीजिएगा। और इस तरह से मैं उसको एडजस्ट कर रही हूँ, पर मेरे इतना पंखा चल रहा था ना, पंखा के कारण मेरा कपड़ा उड़ जा रहा था। इसको पिनअप कर करके कटिंग कर लीजिएगा। और मैंने ये मेन फैब्रिक पर अपने टॉप पार्ट को रख लिया है और पिनअप कर लिया है। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। मैंने बैक और फ्रंट दोनों ही गोल ही रखा है, क्योंकि कस्टमर की वही डिमांड थी। बैक पार्ट की मेरी कटिंग हो गई है, और ये जो कपड़ा थोड़ा सा बचा था
जिसमें से मैंने स्लीव निकाला था उसके एक तरफ का जो हिस्सा था उसमें से जो कपड़ा बचा था उसी में से मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर दी। कपड़ा बहुत ही कम था इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रहा था, क्योंकि जो आंचल वाला पार्ट था ना, आंचल वाला पार्ट वो पूरा डिजाइन में था। बॉर्डर का जो भी डिजाइन था वो आंचल की तरफ में था, इसलिए मेरा वो सारा कपड़ा निकाल देना पड़ा। अगर वो ज़्यादा होता तो मैं टॉप पार्ट में उसको दे सकती थी, पर ज़्यादा नहीं था, इसलिए मैंने प्लेन फैब्रिक को ही टॉप में दिया है, फ्रंट और बैक में। और इस तरह मेरी कटिंग कंप्लीट हो गई। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।